नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सैनिक स्कूल के फॉर्म्स अभी तक नहीं आए हैं। आप वेबसाइट ऑन अ डेली बेसिस गो थ्रू करें, हम भी गो थ्रू कर रहे हैं। जैसे ही फॉर्म्स आएंगे एक वीडियो हम लोग स्पेसिफिकली बनाएंगे ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि सैनिक स्कूल के फॉर्म्स आ चुके हैं। हैरान परेशान हम भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, कोई क्लू नहीं है कि कब तक फॉर्म्स आएंगे, लेकिन लगता है कि एक दो हफ्ते के अंदर आ जाने चाहिए। ओके, वी आर नॉट सेइंग इट सर्टेनली, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है तो लग रहा है कि एक दो हफ्ते के अंदर फॉर्म्स आ जाएंगे। देखिए, आज का जो ये वीडियो है, ये बात करूंगा मैं उन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो आपको ज़रूरत पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स पहले से ही इन सारे डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी पहले से प्रिपेयर कर ले, ताकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म आए तो पेरेंट्स को उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ें मैं आपके आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि स्पेसिफिक साइज़ के वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपको अपलोड करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड नहीं है। वो कि अपने काम में इतने बिजी हैं कि वो फिर साइज़ चेंज करना एंड ऑल, उसमें थोड़ा सा पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। इसलिए कभी कभी पेरेंट्स हमसे भी बोलते हैं कि आप ही हमारे बोर्ड का एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए। ओके, तो हम आपको इस बार भी असिस्ट करेंगे, लेकिन चलिए बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए, ये जो भी मैंने डेटा उठाया है ये पिछले बार के लास्ट ईयर के इंफॉर्मेशन बुलेटिन से उठाया, और यही डॉक्यूमेंट्स इस बार भी जाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बच्चे की कैंडिडेट की जो फोटोग्राफ है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसे आप स्कैन करेंगे। बेसिकली आपको जेपीजी फॉर्मेट रखना है। ओके, मतलब बच्चे की फोटोग्राफ की फोटो अपलोड होगी, उसका साइज भी दिया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या साइज है? 10 KB से 200 KB, 10 KB से 200 KB तक का साइज होना चाहिए फोटो का। उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। कम भी होगा तो अपलोड नहीं होगा, ज़्यादा भी अपलोड नहीं होगा। और जेपीजी फॉर्मेट, जो कि फोटो फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में होना चाहिए। साथ ही साथ कैंडिडेट के सिग्नेचर भी चाहिए, उसकी भी एक फोटो चाहिए। फाइल साइज देख लीजिए, इसका और भी कम है, 4 KB से 30 KB का होना चाहिए, तभी वो अपलोड होगी वो फोटो। अगेन जेपीजी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कैंडिडेट के लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी। साइज फिर से पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के बराबर दिया है, 10 KB से 50 KB, सॉरी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर 50 KB है। 10 KB से 50 KB, अगेन जेपीजी फॉर्मेट। अगर इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी ऑफ लेफ्ट थंब बीइंग अनअवेलेबल, अगर लेफ्ट हैंड थंब में कोई प्रॉब्लम है तो आप राइट हैंड थंब का भी इंप्रेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक है तो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन की ही आप फाइल, उसकी इमेज आप रखिएगा अपने पास। साइज मैं आपको बता चुका हूँ, 10 KB से 50 KB। अब साथ ही साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। कहाँ से इशू होना चाहिए? कोई कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, ध्यान रखना। अगर वो नगर निगम है वो अथॉरिटी, तो नगर निगम का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का होना चाहिए। इसको भी आप अपलोड करेंगे। ये अब देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अब जो फाइल्स हैं ये सारी फाइल्स के साइज कितने हैं? 50 KB से 300 KB। मैं यहीं से लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 50 से 300 KB साइज रहेगा, और ये सारी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगी। अब आपको फोटो नहीं बनानी, अब ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट, 50 से 300 KB। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको हम स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, उसकी भी पीडीएफ फाइल बनेगी। 500 से 300 KB के बीच में ही साइज होना चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें पहले बता रहा हूँ क्योंकि इसमें फिर समय लगता है बाद में। साथ ही साथ बच्चा अगर किसी स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करता है तो कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर वो एप्लीकेबल हो बच्चे के साथ तभी। उसके अलावा जो पेरेंट्स आर्मी में हैं या उससे रिटायर्ड हैं, डिफेंस कैटेगरी वाले हैं, सर्विंग हैं, तो उनका एक सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस या सर्विस सर्टिफिकेट भी लगेगा। और जो एक्स सर्विस मैन है उनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर, अगेन पीडीएफ फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पीपीओ मतलब होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर, उसका एक पीडीएफ फाइल बनेगी अगर वो एप्लीकेबल है एक्स सर्विसमैन के साथ। अगेन 50 KB टू 300 KB उस पीडीएफ फाइल का साइज होना चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अपलोड नहीं होगी। साथ ही साथ इसमें यह भी दिया गया है कि अगर जो बच्चे न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं तो एक स्कूल की तरफ से, उसको आप बेसिकली बोनाफाइड भी बोल सकते हैं, एक स्कूल की तरफ से एक सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल सर्टिफाइंग दैट द एप्लीकेंट इज स्टडिंग इन द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। ठीक है, तो उसमें ये समझ में आ जाएगा कि बच्चा न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ता है, प्रिंसिपल के द्वारा वो अप्रूव होगा। उन्हीं बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो अभी करंटली अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, लास्ट में क्या दिया है? साइज दिया है। तो साइज के बारे में मैं आपको बता दूं,
कि 50 KB to 300 KB बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर नीचे सारे सर्टिफिकेट्स की PDF फाइल जाएगी। साइज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यू जस्ट टेक इट स्क्रीनशॉट और इसके अकॉर्डिंगली आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। अगर 1-2 हफ्तों में सैनिक स्कूल का फॉर्म आता है तो आप तो जल्द से जल्द भर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की। आपको मालूम होना चाहिए क्लास 6 का जो पेपर होता है वो होता है 2.5 घंटे का 150 मिनट्स, और 9th का जो पेपर होता है वो होता है 3 घंटे का 180 मिनट्स। ओके, और टाइमिंग्स कैसे रहते हैं एग्जामिनेशन की, जैसे अगर 2 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ तो 4:30 बजे तक जाएगा 6th वालों का, और 2 बजे से अगर 9th वालों का पेपर होगा तो वो 5 बजे तक जाएगा, वो 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। अभी ये टाइमिंग जरूरी नहीं कि ऐसे ही फिक्स्ड हो, क्या पता मॉर्निंग का शेड्यूल भी आ सकता है, ये भी फिक्स्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2.5 घंटे का पेपर क्लास 6 का होता है और 3 घंटे का पेपर क्लास 9th का होता है। एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके वो एडमिट कार्ड्स में आ जाएंगे। और साथ ही साथ मैं लास्ट में ये भी बताना चाहता हूँ कि कितनी फीस आप पे करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त। जो भी जनरल बच्चे हैं या डिफेंस पर्सनल वाले हैं, एक्स सर्विस मैन है, ओबीसी एनसीएल वाले जो भी हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले, 650 रुपये उनकी फीस है। और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाले हैं उनकी 500 फीस है। ये सारा आंकड़ा हम लोगों ने पिछले साल के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से लिया है। शायद से इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे लगता है कि फीस इतनी ही रहेगी, लेकिन इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये सर्टेनली नहीं है। इस बार का जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे और नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तो उस पर भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स की बात करी वो डॉक्यूमेंट्स वही रहेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप सैनिक स्कूल के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, लाइव कोर्स चाहते हैं, ऑफलाइन कोर्स चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स में आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो जरूर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे संपर्क करें। ऑल द बेस्ट कहूँगा सभी सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स को। बाय बाय, जय हिंद।